एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपके जो नकारात्मक विचार है उसको सकारात्मक में बदलते हैं, आपकी गलत सोच को सही सोच में बदलते हैं, हम करेक्शन देते हैं। उस करेक्शन से आपका फ़ायदा ये होता है कि आपका जीवन धन्य होता है, आपका जीवन अच्छा बनता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि मानव जीवन की गारंटी।
भाई और बहनों, आप जब मार्केट में जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट आप जो परचेज करते हो तो सबसे पहले पूछते इसकी गारंटी कितनी, इसकी वारंटी कितनी है। तो पंखा है, गाड़ी है, और जो हमारे अप्लायंसेज है, और एक्वागार्ड्स है, फ्रीज है, कूलर है, एसी है, इन सब चीज़ों की गारंटी होती है। 5 साल की गारंटी, 2 साल की गारंटी, 1 साल की गारंटी। गारंटी का अर्थ होता है कि अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वह पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बदल दिया जाता है। अगर आपका एसी है और एसी के अंदर मान लीजिए उसकी 5 साल की गारंटी है, तो पहले साल के अंदर ही कोई भी पार्ट है वो वियर एंड टीयर हो गया तो मालूम पड़ा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से ये पार्ट घिस गया, तो वह कंपनी ये सिद्ध होने के बाद में वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको बदलती है, क्योंकि वो आपस में एक एग्रीमेंट है, आपस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपकी ये गारंटी है। और अगर वो नहीं करता है तो अगर हम प्रूव कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो प्रूव करने के बाद में आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये कंपनी के जो बनाने का डिफेक्ट है। और बहुत सी कंपनी हैं जो कोई भी, जैसे कि कुछ वियर एंड टीयर पार्ट्स होते हैं, यानी मेंटेनेंस के पार्ट्स होते हैं, यूजेबल पार्ट्स होते हैं। इन यूजेबल पार्ट्स को जो यूज में आते हैं ज़्यादातर, उनकी गारंटी नहीं भी होती, वो अलग विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट की गारंटी ली जाती है, फिजिकल की। अब मैं उस दूसरे पॉइंट में आता हूँ, क्या आप अपने शरीर की गारंटी ले सकते हो? क्या आप गारंटी ले सकते हो कि मैं 100 साल जीऊंगा? दुनिया के अंदर जो जिसको जन्मा है वो निश्चित तौर से उसकी मृत्यु होगी, क्योंकि हर संजोग के साथ के अंदर वियोग जुड़ा हुआ है। आज हमारे साथ में कोई है तो आने वाले टाइम में वो हमारे से बिछुड़ जाएगा। तो जैसे हमारे माता है, पिता है, भाई है, बहनें हैं, पत्नी हैं, और भी जितनी घर के सदस्य हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो एक न एक दिन जाने वाले हैं। कोई भी स्थायी हमारे साथ में रह नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है, ये शरीर भी जाने वाला है, ये आत्मा के साथ स्थायी तत्व तो नहीं है, ये तो मिश्र चेतन है, क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है। और प्रभु के विराजने से, प्रभु की प्रेजेंस से, प्रभु की साक्षी से जो है यह एक मिश्र चेतन बन गया, और ये सारा कार्य करता हमको दिखाई देता है। ये चेतनवत हो जाता है, चेतन की तरह कार्य करता है। लेकिन जो ही प्रभु की हाजिरी निकली, यानी हंसा उड़ गया, प्रभु शरीर को छोड़ देते हैं, तो इस शरीर का राम नाम सत हो जाता है, और राम नाम सत होते ही जो है उसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि मृत्यु असंभव भावी है। मृत्यु के लिए कहा गया है कि मृत्यु पर विजय वही कर सकता है जो उसने 3 अवदान प्राप्त कर लिए। पहला जो है वो उसने अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। दूसरा ये है कि मृत्यु व्यक्ति के पीछे पीछे भागती है, तो मृत्यु से तेज भाग जावे और मृत्यु की पकड़ में नहीं आवे। और तीसरी चीज जो है कि वो मृत्यु के साथ में दोस्ती कर ले, और मृत्यु उसको छोड़ दे कि ये मेरा परम मित्र है, मैं इसके साथ में नहीं आऊंगी, मैं इसको नहीं ले जाऊंगी। परंतु इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, न तो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, न है, न होगा, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। यह भी एक सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमें इन दोनों ट्रुथ को स्वीकार करके ये मानना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं ले सकता। हमारे को जितनी सांसें मिली है, उन सांसें फिक्स्ड है, उसके अतिरिक्त हम एक भी सांस नहीं ले सकते हैं। ये बात अलग है कि सांस को हमने बड़ा कर दिया और सांस को छोटा कर दिया। तो छोटा और बड़ा करने के बाद में जो हमको सांसें दी गई है, वह नॉर्मल रूप से जो है रहने के लिए सांस दी गई है। अगर हम सांस को छोटा करेंगे,
तो जल्दी मर जाएंगे। यानी कोई व्यक्ति टेंशन में रहता है, कोई व्यक्ति भोग विलास में रहता है, कोई व्यक्ति डरा हुआ रहता है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है, तो उसकी जो है वो सांसों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि सांसें लिमिटेड है और संख्या उसने हर दिन बढ़ाते रहते हैं, तो उसकी मृत्यु जल्दी भी हो जाती है। तो भाई और बहनों, मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये तो आयुष्य के अधीन है, और आयुष्य जो है किसी व्यक्ति को अपना आयुष्य दिखाई नहीं देता है। वह बड़ा आत्मविश्वास के साथ कह भी नहीं सकता है कि मेरा आयुष्य इतना है, क्योंकि उसके पास में अवधि ज्ञान और दूसरा क्या, मन प्रयोग ज्ञान, और जो केवल ज्ञान नहीं है। जिनके पास में मन प्रयोग केवल ज्ञान होते हैं वो जरूर जाति स्मरण ज्ञान वगैरह और व्यक्ति के जो है मृत्यु कब होने वाली है वो जानकारी कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके ज्ञान से जुड़ी हुई बात है। खैर, जो भी हो, तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो इस आशय से हमको क्या लाभ होगा? हमको लाभ ये होगा कि ये चीज तो जाने वाली है, ये चीज स्थायी नहीं है, ये अजर अमर नहीं है। तो इसका उपयोग करने के लिए मुझे जो काम फर्स्ट कैटेगरी के हैं, फर्स्ट असाइनमेंट के हैं, तो वो मैं जल्दी कर दूं। फिर सेकंड जो असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी का वो ले आऊं, थर्ड का ले आऊं, और इस तरीके से हो सकता है कि हमारे जाने के पहले पहले जो है लास्ट प्रायोरिटी के कुछ रह जावे तो कोई बात नहीं, रह गए, क्योंकि 100% मार्क किसी को नहीं मिलता है। 100/100 का मार्क्स पाना बहुत कठिन है। 100 में से 90 व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, 97, 98 प्राप्त कर सकता है। 100 में से 100 जो है एक्सेप्शनल व्यक्ति होता है वही प्राप्त कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है कि जो है हमारी मानव जीवन की गारंटी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये शरीर क्षण भंगुर है। ये बुलबुले की तरह है कि जैसे हमारा जो पानी चल रहा है और उसमें साबुन का पानी आ गया, तो साबुन की वजह से उस पानी के ऊपर बुलबुले उठते हैं, और बुलबुले कभी भी फट जाते हैं, जो है वो गुब्बारे की तरह, उसके समय का पता नहीं होता है, कुछ ही क्षणों में चले जाते हैं, कुछ ही मिनटों में चले जाते हैं। उसी तरीके से हमारा ये शरीर जो है बुलबुले की भांति है, ये एक पानी का बुलबुला है, और ये कभी भी बुलबुला फट सकता है। तो हमें फटने के पहले पहले जो कुछ भी अच्छा कार्य करना है, पुण्य का कार्य करना है, परमार्थ का कार्य करना है, लोकहित का कार्य करना है, वो तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य होता है वो शीघ्र करना चाहिए, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो ये जो है हमारे मनुष्य जीवन की गारंटी नहीं है, इसको हृदयंगम और आत्मसात करना है, और इसको पूरा समझना है कि मेरे पास में आज का दिन ही है, और आज के दिन को और प्रेसाइज करें तो मेरे पास में केवल वर्तमान का क्षण है, मुझे अच्छा करना वो कर लो। और दूसरा, मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ, मैं जो है लोक कल्याण का काम कैसे कर सकता हूँ, तो वो काम की पूरी योजना बनाइए कि काम क्या है और उसको किस तरीके से करना चाहिए, वो हमें पूरा समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति ज्ञानी पुरुष है, तो ज्ञानी पुरुष का क्या दायित्व होता है कि उसने जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वितरण करे। जैसे कि मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, मुझे जो है ज्ञानी पुरुष, प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष के द्वारा जो है ये आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मविज्ञान मिला, वो मैं आप तक बांट रहा हूं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे भीतर जो कुछ भी ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान का दीपक जल रहा है, जो कुछ भी अनुभव है, उस अनुभव को मैं अधिक से अधिक लोगों तक बांटूं, क्योंकि व्यक्ति को तो जाना है, शरीर की गारंटी नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है। जब जाना है तो फिर हम अच्छा करके क्यों ना जाएं, हम जो है वो समय को क्यों बर्बाद करें, क्योंकि ये जो चिंतन है वह, उसमें हम स्वतंत्र हैं, और जो उदय भाव है, प्रारब्ध है, वो हमारा परिणाम है, उसमें हम स्वतंत्र है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उदय भाव को, परिणाम को बदलने की कोशिश करता है और कहता है
कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो कर्ता बन जाता है। दूसरे शब्दों के अंदर वो ऑनर बन जाता है, ऑनरशिप और डूअरशिप में चला जाता है। वास्तव में वो न तो ऑनर हो सकता है न डूअर हो सकता है। ये तो सब जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ये जो है उसके अधीन है। ये सारा कार्य जो है वो हमारी व्यवस्थित शक्ति करती है, हमारी ऐसी शक्ति जो कि जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जुड़ी हुई है और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। और वह तो व्यक्ति का जैसा जैसा उपादान होता है उस उपादान के उदय में और प्रारंभ आते ही वह जो है वह साधन जुटाती है, वो संयोग जुटाती है। कैसे जुटाती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए पूर्व जन्म में यशवंत राज नाम का व्यक्ति था और पूर्व जन्म के अंदर मैंने किसी एक्स व्यक्ति से 50,000 रुपया उधार लिया और मेरी नीयत खराब हो गई और वो पैसा मैंने हड़प कर लिया। तो जब मेरे पास के अंदर वो बोरोअर है, वो जो मांगने वाला है, वो आता है भाई साहब मेरे पैसे दीजिए, ब्याज समेत इतने होते हैं, तब वो कई तरह की उल्टी बातें करता है कि मुझे कब दिए, क्या गारंटी है, क्या लिखा पड़ी है, कोई एग्रीमेंट है कि नहीं, कहीं लिखा हुआ है, किस स्थान पे दिए है, किसकी एविडेंस है। वो इस तरीके से बरगलाने की बातें करता है क्योंकि वह पैसा लौटाना नहीं चाहता है। तो हो सकता है इसमें से दोनों व्यक्ति जो आयुष्य प्राप्त है और चले जाते हैं। तो अब जब दोनों का रीबर्थ होता है तो रीबर्थ होकर के जो मांगने वाला है, जिसके पैसे खाए वो निमित्त, वो वापस निमित्त बन करके आता है और दोनों बीच में बिजनेस करते हैं। तो किसी न किसी रूप में, चाहे उसका जो मटेरियल है उसने उसको ब्याज समेत जो है और दबा लिया उसको। तो वो कहता है कि लाओ मेरे को देव, मांगता है, इतना समय हो गया, इधर उधर कोर्ट कार्रवाई करता है, नोटिस देता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पूर्व जन्म के अंदर मैं इसके जो है पैसे खा के आया हूँ। जो व्यक्ति आया है उसको कुदरत ने भेजा है, वो मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, मेरे एक्शन का रिएक्शन है, उसका कोई दोष नहीं है। वो तो मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए आया है और हिसाब क्लियर करने के लिए ऐसे सबके हिसाब पूरे हो जाएंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वह हमें चिंतन करना चाहिए। कब चिंतन होता है कि हम ये मानने लग जाते हैं कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए जो आज का काम आज करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और बहुरी करेगा कब। ये प्रलय क्या है? ये देखिए, ये प्रलय के अंदर क्या होता है कि हमारे जो मोमेंडेंस और क्रिश्चियनिटी के लोग होते हैं वो उस धर्म के मानने वाले हैं। ग्रेव के अंदर जो है वो उसकी लाश को रखते हैं, वो जलाते नहीं हैं, उसको गाड़ा जाता है। तो गाड़ करके जो है उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है। तो ऐसा मान्यता है कि जो गाड़ा जाता है, जब कयामत आती है, जब जो है प्रलय आती है, तब उन सभी जो है सोई कब्रों में सोई हुई आत्माओं को उठाता है अल्लाह और कहता है कि तूने क्या क्या कार्य किया है उसका पूरा चिट्ठा लेखा जोखा लेते हैं। जिसने अच्छे कार्य ज़्यादा किए हैं उसको जन्नत में भेजते हैं और जिसने बुरे कार्य ज़्यादा किए हैं उसको जहन्नम में भेजा जाता है। तो इस तरीके से करके और उसका हर कर्म का अपना अपना भुगतान है, वो भुगतना ही होता है और वो व्यक्ति इस तरीके से भुगत लेता है। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है कि मनुष्य जीवन की गारंटी नहीं है, जब हमने ये मालूम कर लिया कि ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये जो है कभी भी अडिग है और कभी भी झूठा नहीं हो सकता, जब हमें विश्वास हो गया, श्रद्धा हो गई है, तो हम अपनी दिनचर्या को, अपने कार्य प्रणाली को उसके अनुरूप क्यों नहीं बदलते हैं? हमें बदलना चाहिए क्योंकि हमको हमारा ध्येय स्पष्ट हो गया, हमको हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो गया। जब लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली उसको तक पहुंचने के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। यानी हमारा साध्य अच्छा है तो हमारे साधन भी शुद्ध होने चाहिए। हम अच्छे साधनों को जुटा करके और उस लक्ष्य की प्राप्ति करें तो हमारे मानव जीवन की जो गारंटी नहीं है
ये बात गारंटी नहीं होते हुए भी गारंटी हो जाती है, क्योंकि हमको गारंटी की आवश्यकता नहीं है। हमें तो उस समय का सदुपयोग करना है, और वो सदुपयोग कब होता है कि हमारे जहन के अंदर एक बात घर कर जाती है कि मानव जीवन की कोई गारंटी नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूँ, और ये तो सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मुझे तो कभी न कभी जाना ही है, क्योंकि मैं तो एक संजोग हूँ, और हर संजोग वियोग से जुड़ा हुआ है, तो उसको ना तो इतना ज़्यादा दुख होगा, लेकिन वो अपना सारा कार्य पहले करके चला जाएगा। तो भाई और बहनों, काम करने के दो तरीके होते हैं, भौतिक जगत का काम और आध्यात्मिक जगत का काम। भौतिक जगत के काम के अंदर व्यक्ति परवश है, व्यक्ति पर स्वभाव में है, व्यक्ति विभाव के अंदर है, और वह कुदरत और कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंदर झुका हुआ है, जकड़ा हुआ है, इसीलिए वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकता। वह बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि जड़ है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, जड़ नाशवान है, इसलिए वह तो स्वतंत्र है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। जैसा पुण्योदय होगा, जैसा कर्मोदय होगा, उसके अनुरूप उसे कार्य करना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र से हमेशा हम प्रेम से बात करते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कि हमारी उनसे अनबन हो जाती मित्र से। तो ये अनबन जो हो जाती है, इसका कारण क्या है? ये अनबन करना नहीं चाह रहा है, लेकिन हो गई। इसका कारण ये है कि हमारे भीतर जो कार्बन शरीर है वो करवा रहा है, और वो नियत है। तो इसीलिए जो घटना जिस समय घटित होनी होती है वह अवश्य होती है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है द्रव्य क्षेत्र और काल भाव को टाल नहीं सकते हैं, उसके अंदर करेक्शन अवश्य दे सकते हैं। उसके लिए जो है हमें प्रयत्न करना चाहिए, और वह हमारा पुरुषार्थ है। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम किसमें स्वतंत्र और किसमें परतंत्र है, जो हम पीछे से लेकर के आए हैं, जो हम भोग रहे हैं, उसके अंदर स्वतंत्र है। स्वतंत्र हम चेतना में हैं। हमारी चेतना में क्या है कि ये सब भोगते भोगते हमारे मन के अंदर एक जागृति रहनी चाहिए कि ये तो परद्रव है, ये तो मुझे परद्रव को मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अनंत काल से मेरे साथ में लगा हुआ है, बर्फ की शिला की तरह ये कर्म जैसे पिघलते हैं। तो उसको चिंतन करना पड़ेगा कि यह तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा, भुगते बिना छुटकारा नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है कि मनुष्य जीवन की कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य जीवन के अंदर जो जो कर्म आएंगे उन कर्मों को उसको भुगतना ही होगा। अगर व्यक्ति व्यवहार कुशल है और व्यवहार जगत को अच्छी तरह से जानने वाला है, तो वो तो समझेगा कि यह तो मेरी प्रतिध्वनि है, मेरे एक्शन का रिएक्शन है। जो कुछ भी मैंने पूर्व जन्म में किया, तो वह व्यक्ति निमित्त बन के इसमें आया है, उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कोई भी निमित्त बनने की इस सृष्टि के अंदर न किसी को पावर नहीं दी है, तो वह कर्ता नहीं बन सकता। तो अकर्ता भाव ही दुख का कारण है, वही अज्ञान का कारण है, वही कर्म बंधन का कारण है, और उसी कर्ता भाव से और ऑनरशिप से जो है हमारे नए कर्मों का बंधन होता है, और उसका हम शुद्ध अवस्था के अंदर चले जाते हैं तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, वो साथ साथ के अंदर धुलाई होकर के और कर्म पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, आइए इस एपिसोड को हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं। मतलब इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है, इससे मनुष्य को, समाज को, देश को, राष्ट्र को क्या प्राप्त होने वाला है। तो हम बड़ा निश्चित तौर से आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट करता है, जो समय को उपयोगिता देता है, तो भूत भविष्य वर्तमान उनके तीनों ही अच्छे होते हैं। क्योंकि जिसका वर्तमान अच्छा है, मान के चलिए कि निश्चित रूप से उसका भूत अच्छा था जब वर्तमान अच्छा है। और उसके साथ साथ में वर्तमान काल की जो हम क्रियाएं करते रहते हैं, तो और भूतकाल के लिए जो हमारा द्रव्य कर्म के रूप में उदय में आता है, तो वह हमारे वर्तमान पर जो बेस्ड होता है। इसीलिए कहा गया है जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भूत भी अच्छा होता है और उसका भविष्य भी अच्छा होता है। तो पुण्यानुबंध पुण्य है, वो हमें करना चाहिए वो कार्य। और
पुण्य भी एक सोने की बेड़ी है, उसको भी काटने की कोशिश करना चाहिए। जब जो है शून्य सोने की और लोहे की बेड़ी दोनों को काटी जाएगी, तब हम मुक्ति की बात कर सकते हैं, हम साल्वेशन इमांसिपेशन की बात कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा अवगुण है, जो हमारे दोष है, और जो हमारा जो है ये कॉजल बॉडी और लिंग शरीर है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख की अनुभूति देने वाला ये कॉजल बॉडी है। तो भाई और बहनों, मैं बात कर रहा था कि मानव जीवन की क्या गारंटी है? बिल्कुल गारंटी नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी गारंटी है। वो कैसे है कि जो जो हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा मिली है, हम निमित्त बने हुए हैं, तो आप निमित्त बन करके उन कारणों को जल्दी जितना उन कार्यों को निपटा सकते हैं, वो हमें निपटाते रहना चाहिए। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये एपिसोड है बड़ा आत्मकल्याण का एपिसोड है, और इसको आत्मसात और हृदयंगम करने वाला जो है वह बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। और उसके पास में तरक्की के दोनों ही साधन हैं। एक तो जो है वह हमारी जो जो व्यवहार जगत है उसमें भी उसको लागू कर सकता है, और दूसरा जो कारण है हमारा निश्चय जगत है, उसके अंदर भी जो इसको लगा सकता है, और निश्चय जगत में लगा करके अपने वो कर्तव्य का निर्वहन करके निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तो भाई और बहनों, आज हमारे देश के अंदर 60 करोड़ युवा है, वो अगर ये संकल्प शक्ति ले ले कि जो है मैं कोई भी कार्य है अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग रखूंगा, नहीं रखूंगा, और निश्चित समय पर हर कार्य करता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, और इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हमारे विचार है, अच्छी भावनाएं हैं। उन सब को आप जो है इसको आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखेंगे तो वो सारी भावनाएं आप तक पहुंचेगी और आपको आनंदित करेगी, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।